smoothest presence. What to do when someone ignores you. Feeling ignored by someone we care about can feel painful and confusing. You may feel hurt, frustrated, or even rejected, especially if you don't know why it's happening. But what if I told you that you could flip the situation and use it to your advantages? According to relationship experts, there are 8 proven steps to deal with being ignored. If you watch this video and follow these 8 steps in the given order, you will learn exactly what to do when someone ignores you and you will never feel rejected again. Keep watching this video till the end. Hello to all my wonderful people out there. Welcome back to my channel Survival of Smoothest. I know you all are doing super duper great and you must be feeling very excited as well as. So the wait is over now. In this video I'm going to talk about something very relevant to us. See, if someone is ignoring you तो इस तरीके की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मैनर में वर्क करती है हमारे लिए और इस तरीके की चीज़ें आपके साथ ना हो इसलिए आई हैव दीज 8 स्टेप्स. बाय फॉलोइंग दीज 8 स्टेप्स आप किसी ना किसी सोल्यूशन या कंक्लूजन तक ज़रूर पहुंचेंगे. एंड वन मोर थिंग, आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑन एक्सपीरियंस विद यू गाइज, जो कि बहुत ज़्यादा रिसेंट का एक्सपीरियंस है, ताकि आप इस वीडियो को और भी ज़्यादा अपने आप से रिलेट कर पाएँ और बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ. ओके, सो इफ यू वांटेड टू लिसन माई ऑन एक्सपीरियंस सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Without further ado, let's get into the video. So the first step is to ask a very simple question to yourself. Are you sure that the person is ignoring you? It might sound very silly question, but it's important to give a cross check to this question. See, there are many times कि हमारी ये सिंपल सी एक प्रोजेक्शन होती है कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है या कर रही, बट ऐसा होता नहीं है. कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं. हर कोई एक जैसा नहीं होता गाइस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ. आप ऐसे समझ के देखिए कि मान लीजिए आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम में है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलिए, XYZ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है एंड यू आर समवन जो कि ईजिली अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करता, चाहे वो कितना भी आपके क्लोज क्यों ना हो. ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो जिसके भी साथ आप बात करें वो इंसान को तो ये लगने वाला ना कि आप उसको इग्नोर करें, बट क्या सच में ऐसा है आप उसे इग्नोर कर रहे हैं? ये आप ही जानते हैं, आप ऐसा नहीं करें, राइट? तो टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप चीज़ों को देख रहे हैं वैसा ही है बिफोर टेकिंग अ फर्दर स्टेप. जब आप समझ चुके हैं that the other person is actually ignoring you, then the next step is to give them space. You need to understand one thing guys, कि अगर आप उनकी नीड्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें स्पेस नहीं देंगे तो चीज़ें वापस से बैक टू नॉर्मल कैसे होंगी? आई नो इट्स ईजी टू से, हार्ड टू डू, बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस. अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें वापस से नॉर्मलाइज हो जाए जैसी वो इनिशियली हुआ करती थी. मैंने कई लोगों को इस तरीके की प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि उन्हें लगता है हम 10-10 मैसेजेस 20-20 कॉल्स करेंगे एक दिन में, तो वो पुश करने के बाद वो इंसान वापस से आपसे बात करने लगेगा. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. आपको कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, आपके लिए अपोजिटली ही वर्क करेगा. वो इंसान और ज़्यादा दूर हो जाएगा आपसे. ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर हमेशा आप ही इनिशिएट करते हैं कॉल या मैसेज करना, तो यू नीड टू टेक योर स्टेप बैक, ताकि आप देख पाएँ कि अभी चीज़ों में क्या चेंजेस आ रहे हैं और चीज़ें किस तरीके से रन कर रही हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए. ओके, सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड. During the period of no contact, it's important to make sure that you're not being clumsy or needy. For example, the person who are ignoring you when they realize कि अभी आप इनिशिएट करना बंद कर चुके हैं कॉल और मैसेज को, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे. दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. और इमीडिएटली आपको रिप्लाई नहीं करना है. आई नो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, इसी का तो वेट कर रहे थे आप, बट प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करें. एंड द की इज टू शो देम दैट दे आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट और आप बहुत डेस्परेट नहीं थे उनके अटेंशन के लिए और आपकी खुद की भी एक लाइफ है आउटसाइड ऑफ देम. देयर इज अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइज, व्हेन यू इग्नोर समवन और या फिर आप उसे वो इंपॉर्टेंस नहीं देते जो उसे चाहिए, देन इट ट्रिगर्स व्हाट्स कॉल्ड स्कैरसिटी प्रिंसिपल. द स्कैरसिटी ऑफ प्रिंसिपल इज एन साइकोलॉजिकल फिनोमिनन व्हिच अकर्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि आप कोई इंसान या किसी चीज़ को खो रहे हैं, व्हेन यू आर लूजिंग समथिंग और समवन. तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये उस चीज़ को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है हमारे लिए. ठीक है, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड.
When you start focusing on yourself, आप वो कंट्रोल वापस ले लेते हैं अपने हाथ में, जिसकी वजह से, जिस पावर की वजह से वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे थे। सी, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंकिंग कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और अपनी लाइफ के ऊपर। देखिए क्या होता है ना कि जब आप खाली नेगेटिवली सोचते रहते हैं कि क्या हुआ, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं और ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो इससे आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, आपका माइंड स्पेस भी जाता है। बट वहीं अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ या फिर अपने पर्सनल स्किल के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, तो इससे आपका तो सेल्फ ग्रोथ होता ही है, इसी के साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटी भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड व्हेन द पर्सन हु आर इग्नोरिंग यू, वो देखते हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या खोया या फिर वो क्या खो रहे हैं, तो दे आर सम चांसेस कि वो आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करें। While focusing on yourself, it really doesn't mean that you are not going out and you are not meeting new people or other people. In fact, it's a very good opportunity where you can, expand your social circle और आप नए लोगों से मिल सकते हैं, नए contacts बना सकते हैं। सी, अंडरस्टैंड, जब आप बाहर जाते हैं ना तो आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। अभी तक जो नेगेटिविटी आपके अंदर चल रही थी वो भी खत्म हो गया, एंड देयर आर हायर चांसेस कि आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलें जो कि उससे भी बेटर, जिसने आपको इग्नोर किया ना, उस इंसान से भी बेटर है। ठीक है, तो ऐसे में आपको हेल्प मिलेगी कि आप नई चीज़ों पे फोकस कर पाएँ, अपनी चीज़ों पे फोकस कर पाएँ। एंड अगेन दिस बिहेवियर गोज बैक टू स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जब जिस इंसान ने आपको इग्नोर किया उसे ये दिखेगा कि अभी आप नए लोगों से मिल रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो फियर ऑफ लूजिंग, फीलिंग ऑफ लूजिंग आएगी, और उसकी वजह से ना वो आपकी और भी ज़्यादा वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा या कर देगी, जैसा पहले के मुकाबले। ओके, सो बताए सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो कर चुके फिर भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो इट्स अ हाई टाइम कि आपको एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए उनके साथ। और ये कन्वर्सेशन सिर्फ तभी होनी चाहिए जब आप इसके लिए रेडी हों। आपको काफ़ी काम एंड कंपोज्ड वे में बात करनी होगी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना होगा, एक्यूजिंग वे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिचुएशन और वर्सन हो सकती है। ठीक है, तो जब आप रेडी हों तभी आप शांति से इस बात को इनिशिएट करिएगा। कैसे कर सकते हैं, 3 सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ। स्टेप 1, जब आप उनसे मिलें तो आपको ना या फिर कॉल पे बात करें तो आपको कहना होगा सिंपली कि मैं काफ़ी टाइम से देख पा रही हूँ या फिर देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में ना कन्वर्सेशन काफ़ी स्मूथ नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, क्या बात है, इज एवरीथिंग ओके। स्टेप 2, अब आप बिना इंटरप्ट किए उन्हें बोलने देंगे, आप बिल्कुल भी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। स्टेप 3, जब वो अपनी बात को बोलते हैं और आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता या फिर वो बोल ही नहीं रहे, आपकी बात को इग्नोर कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो उस सिनेरियो में ना आपको कोई रिएक्ट नहीं करना। सिंपली फिर अब आपको इतना ही कहना है उन्हें कि ठीक है, इट्स ओके, आपको जब भी बात करने की ज़रूरत लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आई एम हियर फॉर यू एनी टाइम वेन एवर यू नीड मी। ठीक है, इतना ही कह दीजिए एंड जस्ट क्लोज द कन्वर्जेशन। देखिए क्या होगा कि हो सकता है देयर आर सम चांसेस कि इतना सा बोलने से ही काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाएं, उन्हें रियलाइज़ हो कि आप उन्हें पुश नहीं कर रहे हैं, प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं बात करने के लिए, तो वो चीज़ों को ठीक कर लें। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ये तो होगा ना कम से कम आपके साथ कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन और अभी आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, एंड यू कैन मूव ऑन, राइट। आई नो इट्स वन ऑफ द टफेस्ट बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑल्सो। अगर आप सारी चीज़ें कर चुके फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रही, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, द पर्सन हु इज इग्नोरिंग यू स्टिल हैवंट चेंज देयर बिहेवियर टुवर्ड्स टू यू, देन इट्स अ हाई टाइम टू बी विलिंग टू वॉक अवे। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली कट आउट कर दीजिए उनको अपनी लाइफ में से, बट इट डज मीन कि एज अ पर्सन आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। ठीक है, आप जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्हें अनफ्रेंड कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं। वॉक अवे का मतलब सिर्फ इतना ही है कि द पर्सन विद whom you are, if they are not treating you the way you deserve to be treated, then you should stay away from them, and this leads to next step. No matter what happens, just do remember that you are in control of your own happiness. If someone is ignoring you, that really doesn't mean that you have to let it ruin your life.
जस्ट डू रिमेंबर वन थिंग गाइस कि कोई भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता आपकी खुशी के लिए। आपको खुद ही अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू डू दिस जॉब फॉर योरसेल्फ, ऑलराइट। किसी को इतना राइट मत दीजिए अपनी लाइफ में कि किसी की बुरी कही बात की वजह से या बुरी की हुई चीज़ की वजह से, किसी के होने ना होने की वजह से आपको नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो। सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि अगर किसी ने आपको इग्नोर किया है ना तो इसमें उनका लॉस है, बिकॉज दे आर गोइंग टू लूज समवन हु इज वेरी अमेजिंग, ऑलराइट। सो जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड मीनवाइल कि आपकी जो खुशी है, आपकी जो कैरियर है, उसके लिए आपको खुद को वर्क करना है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू हैव टू अर्न दिस हैप्पीनेस फॉर योर ओन सेल्फ एंड जस्ट स्टे हैप्पी। The purpose of this video is not to play a victim card or mind games, और या फिर आप उन्हें जो आपको इग्नोर करें उन्हें मैनिपुलेट करें, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती, ना मेरी वीडियो का कोई ऐसा पर्पस है। सिंपली आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आप अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। और जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता या रहना ही नहीं चाहती, आप उनको ज़्यादा प्रेशराइज भी ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ दे डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड और बी योर पार्टनर तो वो नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, आप जिन चीज़ों के लिए इतने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है, इतनी वर्दी है, क्या वो इतनी चीज़ें डिजर्व करती है, इतने एफर्ट्स। अगर आपको आंसर ना मिलता है देन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल और इस तरीके की चीज़ों से, ठीक है। अल्टीमेटली यू आर द ओनली पर्सन जो कि अपनी खुशी के लिए, अपनी अच्छी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट ओनली। डू नॉट फोकस ऑन एनीवन एल्स। आप अपने करियर पे फोकस करिए, आप अपनी खुशी पे फोकस करिए एंड यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन, ठीक है। आई नो यू मस्ट बी वेटिंग फॉर समथिंग, लेट मी रिवील इट गाइस। सो मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से मैं कहीं पे भी जा नहीं पाती और इसी वजह से मेरे फ्रेंड्स भी बहुत लिमिटेड हैं। तो क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले ना आई मेड वन न्यू फ्रेंड। सो वी वर यूज्ड टू हैव वेरी गुड कन्वर्सेशन ओवर द कॉल और व्हाट्सएप समटाइम, जब भी फ्री टाइम होता था, नॉट ऑल द टाइम। तो क्या हुआ कि लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई, जस्ट 10 डेज और 15 डेज बैक हमारी कन्वर्सेशन हुई, काफ़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, अच्छे से बात हो गई एंड फ़ोन रखा, ठीक है। नेक्स्ट डे व्हेन आई कॉल दैट पर्सन बैक, मेरी कॉल पिक नहीं हुई, ठीक है। तो वही रोबोटिक मैसेज मिल गया कि करंट राइट नाउ आई एम बिजी, आई विल कॉल यू बैक लेटर। सो ओके, फिर वही फेस्टिवल स्टफ्स चल रहे थे तो उसकी वजह से आई वॉज ऑल्सो बिजी, तो मैंने भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं किया। बट आफ्टर 5 और 6 डेज जैसे मैं फ्री हुई तो मैंने कॉल बैक किया और दोबारा से वही रोबोटिक मैसेज मिला। उस दिन मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो आई डिसाइडेड कि मैं कल व्हाट्सएप करूँगी। तो नेक्स्ट डे मैंने जब इवनिंग में व्हाट्सएप किया तो आई आस्क्ड हिम वेरी पोलाइटली कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू यू सो सडनली, बट अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं आगे तो इट्स ओके, आई डू रिस्पेक्ट फॉर दैट। आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग, is there any specific misunderstanding have took place or you just normally don't wanted to continue this conversation, because I don't I don't make lots of friends. अगर मैंने किसी को फ्रेंड बनाया है तो मैं काफ़ी ऑनेस्टी के साथ उस चीज़ों को चलाती हूँ, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे इसका रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई मिला भी, विच वॉज कि माई डियर फ्रेंड, आई एम वेरी मच बिजी इन सम ऑफ माई पर्सनल स्टफ एंड I'm not in my town also. I'll come back by tomorrow and then I will get back to you. I was like, okay. इस बात को भी 7 days हो गए, 6 to 7 days हो चुके हैं, बट टिल नाउ आई हैवंट रिसीव्ड एनी कॉल। वो आंसर भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, बिकॉज ऑन द सेम डे आई सॉ वन स्टेटस ऑफ दैट पर्सन जो कि होम टाउन का ही था, मतलब लोकल प्लेस का ही था। From that status I got to know कि that person is lying to me. I was like, okay, अगर किसी को आपसे बात नहीं करनी तो let that person go. फिर मैंने नंबर डिलीट कर दिया अपने फ़ोन से and till now I haven't received any call and I'm also not going to talk. बिकॉज सी आई ऑल्सो डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। और मेरा ना ये जो इंसिडेंट है, ये चीज़ आपके साथ शेयर करने का रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर कोई ये सोचता है कि जो लोग यूट्यूब पे इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं उनके साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं होगा, उनके साथ ऐसी चीज़ें होती ही नहीं होंगी। तो ट्रस्ट मी गाइज, हम सबके साथ भी होती है, हम सब भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें अगर ये चीज़ें पता हैं तो हम बहुत ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के जैसे ऐसे निकल जाते हैं उन चीज़ों से, या फिर
एक ऐसे नहीं भी निकल पाते, तो बहुत ईजिली निकल जाते हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता। तो मेरा भी मोटो यही है कि आपके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको भी बहुत डिसहार्टेड सा फील ना हो और आप भी बहुत इजीली इन चीज़ों से निकल जाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करके बताइए आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए इन चीज़ों के लेके। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ हमारे सामने होते हैं, किसी के बारे में हमें नहीं पता होता, कई लोग हमारे साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। तो जो किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते बट ऐसी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हमारी हेल्प करना बनता है, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।